हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर भाग्यश्री आप सभी का बायो डिकोडिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेल डिवीजन लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जो 10th स्टेट महाराष्ट्र बोर्ड का लेसन है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ में हमने पढ़ा अबाउट द रेस्पिरेशन, अब सेकेंड हाफ में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेल डिवीजन, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत स्टूडेंट को इससे डर लगता है, इसी वजह से ये जो सीरीज होगी हमारी सेल डिवीजन में, हम एक ही लेक्चर में सभी पार्ट कवर नहीं करेंगे। इसमें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो लेट स्टार्ट। Cell division, it is obviously a name suggests a cell will divide it into the two part, that is nothing but the cell division, right? तो सेल को अगर डिवाइड करना है, हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है। क्या होता है सेल के स्ट्रक्चर के अंदर? सेल हैज न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस हैज अ डीएनए। सो ये जो डीएनए है, सेल डिवाइड हो रहा है फॉर दैट पर्पज दैट डीएनए इज ऑल्सो डिवाइडिंग इनटू द सम पार्ट, राइट? तो डीएनए जो है, डीएनए डिवाइड होगा दो पार्ट में, और जो हमारी सेल है वो जितने पार्ट में डिवाइड होने वाली है उतने पार्ट में जो सेल के अंदर डीएनए वो भी डिवाइड होगा। 9th स्टैंडर्ड में इफ यू रिमेंबर वी हैव लर्न अबाउट द क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स। तो अभी सेल डिवीजन अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो क्रोमोसोम सभी को अच्छे से क्लियर आइडिया होनी चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ क्रोमोसोम इज। सो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। सी, आपको अगर क्रोमोसोम्स अच्छे से उसकी आइडिया क्लियर करनी है तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। डीएनए इट इज़ अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हमारे सेल का जो डायमीटर है इट इज़ इन माइक्रोमीटर, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसका भी डायमीटर और कम है। बट ये जो डीएनए की लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो डीएनए हमारे सेल के अंदर थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को रील पता होगी जो हमारे घर पे होती है। दैट रील इज सराउंडेड विथ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो कंसिडर करो ये जो थ्रेड है दैट इज अ डीएनए, एंड नाउ दैट थ्रेड विल सराउंडेड अराउंड अ स्पेसिफिक रील, एंड दैट फॉर्म स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है? इट इज नथिंग बट द डीएनए, वो डीएनए ही है। बट कैसे, इन विच फॉर्म ऑफ डीएनए क्रोमोसोम इज प्रेजेंट? इट इज इन कंडेंस्ड फॉर्म। डीएनए कंडेंस हो जाता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इज नथिंग बट अ क्रोमोसोम। सो डीएनए क्या होता है? डीएनए इज बाउंड अराउंड अ प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्रोटीन? नेम्ड एज अ हिस्टोन। सो हिस्टोन प्रोटीन से उनके सराउंडिंग में ये डीएनए बाउंड होता है एंड दैट इज नथिंग बट द क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम इट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप। वन इज ऑटोसोम, अनदर वन इज सेक्स क्रोमोसोम्स। सो ऑटोसोम्स मतलब क्या? ऐसे क्रोमोसोम्स जो हमारे बॉडी के कैरेक्टर डिसाइड करेंगे। सो क्रोमोसोम ऑब्वियसली इट इज कम फ्रॉम द पेरेंट। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम अ male parent, another set of chromosome come from a female parent, and there is the formation of the pairs. तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ह्यूमंस के एग्जाम्पल कंसिडर किया, ह्यूमंस के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? वी हैव टोटल हाउ मेनी क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम्स है, बट दे आर प्रेजेंट इन पेयर। हाउ? तो इसमें जो 23 क्रोमोसोम्स है, 23 chromosomes come from the male parent, 23 chromosomes come from a female parent. ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। दैट्स वाई ह्यूमन हैव हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आउट ऑफ दैट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर द ऑटोसोम्स. Autosomes means what? The chromosome that are responsible for the formation of body characters. ये कौन कंट्रोल करेगा? ऑटोसोम. सेकेंड वन इज द सेक्स क्रोमोसोम, जो जेंडर डिसाइड करता है, बायोलॉजिकल सेक्स डिसाइड करता है। अगर पेरेंट में, अगर मेल पेरेंट से एक्स आया है
एंड फीमेल पेरेंट से तो ऑब्वियसली एक्स ही आएगा, तो क्या फॉर्म होगा फीमेल। अगर मेल पेरेंट से वाई आएगा, वाई क्रोमोजोम आएगा तो क्या फॉर्म होगा मेल। सो सेक्स क्रोमोजोम दो टाइप्स के कौन से एक्स एंड वाई। इफ फीमेल इज प्रेजेंट शी हैव एक्स क्रोमोजोम, इफ मेल इज प्रेजेंट दैट हैव एक्स वाई क्रोमोजोम। ठीक है, आई होप आपको क्रोमोजोम क्लियर हुआ होगा। तो अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, क्रोमोजोम्स आर नथिंग बट द डीएनए, देन व्हाट आर द जीन्स। सो जीन्स क्या है ना, जीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए इट इज़ वेरी वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत लेंदी मॉलिक्यूल है। डीएनए को ना सब पार्ट में, सब सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है एंड दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी हाइट है, हाइट को डिसाइड करने के लिए डीएनए के ऊपर का एक सेगमेंट, एक सिंगल सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज नथिंग बट अ जीन, जिसको हम कहते हैं कि हाँ इसके अंदर ये जीन्स है इसीलिए दैट पर्सन हैव अ लार्ज हाइट। ठीक है, दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। अगर पेरेंट के पास कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन है तो वो उनके ऑफस्प्रिंग में जाएगा, तो जीन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो जीन क्या है, जीन्स इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो जीन्स एंड क्रोमोजोम दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्रोमोजोम इज नथिंग बट अ डीएनए विच इज अ प्रेजेंट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, एंड जीन्स क्या है, जीन इट इज अ सेगमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर इन इंडिविजुअल। ठीक है, आपको ये क्लियर है सभी को। ठीक है, तो और क्लियर करने के लिए हम अब एक डायग्राम देखते हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल डायग्राम इट इज, यू कैन सी। ये जो डायग्राम है ये क्या है, दिस इज अ डीएनए। तो हमारे बॉडी के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। अब डीएनए जैसे फॉर्म होता है दैट डीएनए विल बी convert into a thread-like structure, and after that a thread-like structure become a very very compact. See, you can see a length of the DNA here and the chromosome, there is a differences. So क्या किया जाएगा, ये जो DNA यहाँ पे प्रेजेंट है इसको कॉम्पैक्ट करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोजोम। सो दिस इज अ क्रोमोजोम। ठीक है, अब क्रोमोजोम्स के कुछ ये पार्ट्स है। You can see a end part of the chromosome is known as telomere. It is a tail part, it is a end part. A center of the chromosome is known as centromere. Chromosome की जो upper arm होती है that is a P arm and the lower arm that is a Q arm. So ये क्या है, क्रोमोजोम है। ठीक है, क्रोमोजोम ना बेसिकली, और अगर हमने देखा ये दोनों जो है ना ये क्रोमोजोम ही है। यू कैन सी हियर दिस इज अ मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सो क्या होता है, नॉर्मली जब डीएनए कंडेंस होगा बिफोर सेल डिवीजन दैट क्रोमोजोम फर्स्ट डुप्लीकेट, क्योंकि क्या करना है सेल डिवीजन में, क्या होता है एक सेल है वो सेल कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 2 सेल में डिवाइड होगी। अब इस सेल के अंदर तो एक ही डीएनए प्रेजेंट है, अगर इसको ही हमने ऐसे डिवाइड किया तो क्रोमोजोम्स का नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होगा। राइट, यहाँ पे हम फुल कंसेप्ट से पढ़ेंगे। सो क्रोमोजोम्स का नंबर डिक्रीज ना होने के लिए हमारी बॉडी, हमारी सेल क्या करती है, सबसे पहले क्रोमोजोम्स का होता है डुप्लीकेशन। ये नॉर्मल इस सेल में क्रोमोजोम प्रेजेंट है स्टार्टिंग में। अब ये जो क्रोमोजोम है इसका डुप्लीकेशन होगा। यू कैन सी इसके जो आर्म्स है, पी आर्म और ये जो शॉर्ट आर्म दैट इज नथिंग बट द पी आर्म, ये डुप्लीकेट हो गई है। क्यू आर्म विच इज़ अ लॉन्ग आर्म, ये भी डुप्लीकेट हो गई है। ठीक है, अब डुप्लीकेशन होने के बाद ये सेल, ये क्रोमोजोम रेडी है फॉर द सेल डिवीजन। दिस इज अ डुप्लीकेट क्रोमोजोम। अब ये जो आपको ये पूरा सेगमेंट दिख रहा है दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रोमैटिड। ये क्या है, एक दूसरे के क्रोमैटिड है। ये क्रोमैटिड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है
और यहाँ पे जो क्रोमैटिड है, राइट एंड लेफ्ट क्रोमैटिड आर द सिस्टर क्रोमैटिड. सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ सेम क्रोमोसोम, दैट्स वाई इट इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड. ठीक है. अगर और एग्जाम्पल से हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फीमेल पेरेंट्स से एक क्रोमोसोम आया है. ये क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए. अब ये क्रोमोसोम किसके साथ पेयर करेगा? मेल पेरेंट से जो क्रोमोसोम आया है जो हाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, वो दोनों क्रोमोसोम्स आके क्या करेंगे? पेयर करेंगे. सो क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम अ फीमेल पेरेंट एंड द क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम द मेल पेरेंट विल पेयर अप. अब दोनों पेयर अप हो गए, मतलब यहाँ पे एक पेयर फॉर्म हो गए. तो अब ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसे है? दीज आर द sister chromosome. These are the identical chromosome and the chromatid of those type of chromosome are known as sister chromatid. Understood? See, don't get confused. Chromatid क्या है? These are the arms of the chromosome. अब chromatid अगर एक टाइप के क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड है तो उनको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड. यू कैन सी these are the sister chromatid with each other. These are also the sister chromatid. These are also the sister chromatid. ठीक है. अब उसी के साथ यहाँ पे कंसेप्ट आती है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, इट इज अ टर्म विच इज रिलेटेड विद द क्रोमोसोम. डिप्लॉइड मतलब क्या है? ऐसी सेल जहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है ये सभी सेल कैसी है? दिस ऑल सेल आर द डिप्लॉइड. जो ऑटोजोम्स हमने यहाँ पे देखे ये सभी सेल डिप्लॉइड है, मतलब यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट है? पेयर में. यू कैन सी दीज आर द पेयर्ड क्रोमोसोम. इन दोनों के ये जो दो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे सेट्स बने, इनका कलर आइडेंटिकल है. रेड रेड, पर्पल पर्पल, येलो येलो. तो सभी ये जो क्रोमोसोम्स है ये कैसे प्रेजेंट होंगे? पेयर में. दैट इज द डिप्लॉइड क्रोमोसोम एंड द सेल इज नोन एज डिप्लॉइड सेल. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस के सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब वो सेल कैसी है? डिप्लॉइड. वही अगर यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं है, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, दैट इज नथिंग बट द हैप्लॉइड क्रोमोसोम. हैप्लॉइड मतलब क्या? एक ही क्रोमोसोम अकेला प्रेजेंट है, बेचारा, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं होगा, दैट इज द हैप्लॉइड. डिप्लॉइड सेल का एग्जाम्पल क्या है? ऑटोजोम्स. एंड हैप्लॉइड सेल का एग्जाम्पल क्या है? जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जो जर्म सेल्स होती है. जर्म सेल्स आर नथिंग बट द रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो हैप्लॉइड सेल it is a reproductive cell and diploid cell it is a normal autosome cells. ठीक है. नेक्स्ट, अब जो सेल डिवीजन है, दे सेल डिवीजन occurs in two type. One is mitosis and another one is meiosis. Cell division is divided into two type, mitosis and meiosis, depending on the requirement, depending on the type of cell. अब फॉर एग्जाम्पल हमें हमारे बॉडी के ऊपर इंजरी हुई है, तो ये जो इंजरी होती है बॉडी के ऊपर ये परमानेंट होती है क्या? नहीं. खेलते खेलते बचपन में हम गिर जाते थे और कुछ टाइम बाद वहाँ पे जो सेल्स है वो रिफॉर्म होती थी. वाई? बिकॉज ऑन दैट पार्ट देयर इज अ सेल डिवीजन ऑकर्स. हमारी जो स्किन के सेल्स है, दीज आर द ऑटोजोम्स, राइट. यहाँ पे जो स्किन के सेल्स है वो क्या करेंगे? सेल डिवाइड करेंगे, सेल डिवीजन होगा, एंड जो पार्ट है रिपेयर बोलते हैं हम उसको, दैट रिपेयर विल ऑकर्स, एंड जो इंजर्ड पार्ट है वो फिर से अच्छे से हो जाता है. ठीक है. तो माइटोसिस क्या है? बेसिकली माइटोसिस इज द प्रोसेस वेयर सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. जो मेन सेल होती है, for example this one, this is a parent cell. ये जो सेल है यहाँ पे इस सेल का हो रहा है सेल डिवीजन. अब कंसिडर करो ये जो सेल डिवीजन है ये हो रहा है हमारे स्किन के ऊपर, कुछ इंजर्ड पार्ट है वहाँ पे, तो
तो क्या होगा, वहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन ऑकर्स इज माइटोसिस, ठीक है। अब ये जो सेल है ये डिवाइड होगी कितने सेल में, हाउ मेनी सेल, दैट सेल विल डिवाइड इनटू 2 सेल, ठीक है। सो पेरेंट सेल कितने सेल में डिवाइड हुई है, दैट सेल विल डिवाइड इनटू 2 सेल एंड दैट फॉर्म्ड सेल आर नोन एज डॉटर सेल। माइटोसिस का सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू हाउ मेनी डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल एंड दिस 2 डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल विथ ईच अदर। दोनों का जो कैरेक्टर होगा सेल का, आइडेंटिकल मतलब क्या, अगर इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है 46, तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे 46, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस ऑकर्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारे बॉडी के अंदर कोई रिपेयर मैकेनिज्म होने वाला है, वहाँ पे माइटोसिस होगा। रिपेयर मैकेनिज्म मतलब क्या, यस कोई इंजर्ड पार्ट है, इंजर्ड पार्ट को हील करने के लिए। ग्रोथ, हमारी हम जब बचपन में फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में थे तब हमारी हाइट छोटी सी थी, राइट। अब हम 10th स्टैंडर्ड में तो हमारी हाइट बढ़ गई है, तो ये क्या है, ग्रोथ है। तो ग्रोथ के लिए कौन सी सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है, माइटोसिस, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ माइटोसिस क्या है, इट प्रोड्यूसेस हाउ मेनी आइडेंटिकल सेल्स, 2 आइडेंटिकल सेल्स। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहाँ पे होती है माइटोसिस सेल्स, इट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल, और जो हमारे बॉडी के सेल्स है उनके अंदर माइटोसिस होगा। सेकेंड, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज अ पेरेंट सेल, डिप्लॉयड पेरेंट सेल माइटोसिस ऑकर्स इन डिप्लॉयड टाइप ऑफ सेल 2n। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स 46 है तो इनके डॉटर में भी क्रोमोसोम्स कितने होंगे 46, दैट इज नथिंग बट द माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस को कल हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सो देर आर सम स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। एक्चुअली माइटोसिस 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड होगा, क्रोमोसोम्स फर्स्ट सेपरेट होंगे, एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ द सेल। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द माइटोसिस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप इज मियोसिस। व्हाट इज मियोसिस, अ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू डॉटर सेल, which how many daughter cell, into the 4 daughter cell, that is nothing but the meiosis। क्या होता है यहाँ पे meiosis में, जो पेरेंट सेल है वो कितने सेल्स में डिवाइड होगा, हाउ मेनी सेल्स, यस 2 सेल्स। माइटोसिस में क्या होता था, द पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू हाउ मेनी सेल्स, 2 सेल। मियोसिस में क्या होगा, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू हाउ मेनी सेल्स, यस 4 सेल्स, ठीक है। तो कैसे डिवाइड होगा, सी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सो डोंट जज, ओके। सो दिस इज अ पेरेंट सेल। मियोसिस कहाँ पे होता है, जर्म सेल्स में, मतलब जो हमारे गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्म सेल एंड एग सेल। सो दिस इज अ सेल विच इज अ जर्म सेल, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। ये जो सेल होती है ना, ये होती है डिप्लॉयड, मतलब इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, यस 46 क्रोमोसोम। अब ये जो पेरेंटल सेल है ये फर्स्ट डिवाइड होगी, हाउ मेनी डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। सो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंटल सेल में डिप्लॉयड सेल विल डिवाइड इनटू द 2 डॉटर सेल विच इज अ हैप्लॉइड। अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स है ये अगेन डिवाइड होगा इनटू द 2 सेल, एंड इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे,
n number of chromosome. These are also the haploid. So what happens here? Parental cell divide into how many daughter cells? 4 daughter cells, which is non-identical. Identical है क्या? नहीं है. Why? Because parental cell is the diploid and the daughter cell it is a haploid. So that's why meiosis, it is a cell division in which non-identical daughter cells forms how many? 4. कहाँ पे होता है? What is the purpose? Occurs for the sexual reproduction. It occurs in gamete formation, sperms and egg. Sperm in case of male, egg in case of female. Again, result of meiosis, it produces 4 identical cells and the chromosome number is half. 2n था, यहाँ पे कितना हुआ? n n n n. So that's why diploid cell will convert into the haploid cell and that is nothing but the meiosis. तो दोनों में अच्छे से डिफरेंसेस याद कर लो. नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा. सो सेल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप्स. विच वन? माइटोसिस एंड मियोसिस. अब इतना तो हमने देख लिया कि हाँ माइटोसिस होता है, मियोसिस हो रहा है. ये कितना मतलब कितनी बड़ी प्रोसेस है, क्यों हो रही है ये सेल डिवीजन, क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेल डिवीजन. तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन. बिफोर इट फर्स्ट वी विल सी द मियोसिस फेजेस. ठीक है, माइटोसिस जो था ना वो बस कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड था, बट मियोसिस जो है ना वो 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है. यहाँ पे जो पैरेंटल सेल 2 सेल्स में डिवाइड होगा वो होगा मियोसिस 1. फर्दर इट इज अ मियोसिस 2. यू कैन सी दिस इज अ मियोसिस 1 and this is a meiosis 2. You can see here clearly. So meiosis 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड मियोसिस 2 सेम, लेकिन इसको हमने रीनेम किया है टेलोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2 एंड प्रोफेज 2. डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट, हम अच्छे से बाद में डिटेल में इसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं. ओके, नाउ वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेल डिवीजन. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्यों सेल डिवीजन करना है मैम? बिकॉज हमारी बॉडी को उसकी बहुत ज़रूरत है. अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फॉर्म्ड. ऑलराइट, सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. सेल डिवीजन सी, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मतलब क्या, एग एंड स्पर्म फ्यूज होने के बाद वहाँ पे एक जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट इट इज़ अ सेल, इट इज़ अ बंच ऑफ सेल. अगर वो जाइगोट डिवाइड नहीं होगा तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होगा. तो जाइगोट डिवाइड करने के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देयर शुड बी द सेल डिवीजन. विदाउट अ सेल डिवीजन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव. सो इट, what is the significance? It increases the number of a cell. ये क्या करेगा? सेल का नंबर इंक्रीज करेगा. सेकेंड, इट इज़ फॉर द रिपेयर एंड हीलिंग. कुछ डैमेज है, डेड सेल्स है, उनको रिप्लेस करने के लिए, न्यू सेल्स फॉर्म करने के लिए, कहीं कट लगा है, स्किन के सेल्स रिप्लेस करने हैं, ब्लड के सेल्स, हमारे जो ब्लड सेल्स है कभी हार्म हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से. फॉर एग्जाम्पल RBCs है, उनका भी कोई लाइफ स्पैन होता है, तो उनको रिफॉर्म करने के लिए सेल डिवीजन शुड बी द मैंडेटरी. यहाँ पे कौन सी सेल डिवीजन होगी? माइटोसिस. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? जहाँ पे कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, अमीबा है, बैक्टीरिया है, वहाँ पे सिंपल सेल डिवीजन होता है, लाइक अ माइटोसिस. वही अगर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा तो वहाँ पे क्या होगा? मियोसिस, जो डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट करेंगे. एंड एट लास्ट, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर सेल साइज, अगर सेल हमारे बॉडी में इम्प्रॉपर वे में डिवाइड हो रही है, इम्प्रॉपर वे में उसका ग्रोथ हो रहा है, दैट विल लीड्स टू द कैंसर. ओके, सो दैट्स वाई जो हमारे बॉडी में सेल है, उनका जो सेल का साइज है, दैट शुड बी मेंटेन प्रॉपरली. दैट्स वाई देयर शुड बी द सेल डिवीजन.
So this is the significance of the cell division, this is the importance of the cell division. Without this cell division, their living organism cannot survive properly. ऑल राइट स्टूडेंट, तो एक इन शॉर्ट समरी करते हैं हम क्या क्या देखा हमने आज. हमने देखा अबाउट द क्रोमोजोम. व्हाट इज द क्रोमोजोम? क्रोमोजोम इट इज अ condensed form of a DNA, right? What are the genes? Genes, it is a segment of DNA which is responsible for a particular character. How many type of chromosome are there? 2 type, autosomes and sex chromosome. बाद में हमने देखा क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर. इट हैज़ अ P आर्म, Q आर्म, राइट. नेक्स्ट हमने देखे टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, जहाँ पे कितने सेल्स फॉर्म होंगे? 2 डॉटर सेल्स विच आर द डिप्लॉयड. मियोसिस हमने देखा जहाँ पे 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं विच आर नॉन आइडेंटिकल, मतलब डिप्लॉयड पेरेंटल सेल्स से हैप्लॉयड डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म होगी. एंड एट लास्ट हमने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ द सेल डिवीजन. ऑल राइट स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छा आज का ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा. कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट वीडियो होगा अबाउट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.